फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट में हम आज पढ़ रहे हैं कि भारत जो है सेकंड नंबर पे आ गया है आर्म्स को इंपोर्ट करने में, और नंबर 1 पे कौन है? यूक्रेन है। भारत बना दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश, नंबर 1 पे यूक्रेन। नंबर 2 पे देखें यहाँ पे तो भारत है, नंबर 3 पे है कतर। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी है, कैसे लिया हमने? होड़ में मोड, ठीक है, इसके बारे में हम सारा जानेंगे। ये देखो नंबर पे, यहाँ पे देखो द टॉप गन्स है ना, यूक्रेन, इंडिया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट और कुवैत। देखो क्या है कि यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रहा है, तो जब किसी कंट्री में वॉर होता है तो आर्म्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यूक्रेन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने में लगा पड़ा है। और यहीं पे अब हमारे देश में देखा जाए कि जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक हुई है, तो यहाँ पे पाकिस्तान भी है, बहुत ज़्यादा जो आर्म्स है उसको इंपोर्ट करता है, लेकिन क्या है, इंडिया से ज़्यादा नहीं। ये यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 5 पे है, जो इंडिया है वो नंबर 2 पे है। देखो कहा जाता है कि जो भी कंट्री आर्म्स में, जो भी कंट्री नेवी में, ठीक है, जो भी कंट्री एयर में स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, ये सब पावर जिस कंट्री की स्ट्रॉन्ग होगी वो भी आज की डेट में क्या है, वर्ल्ड पे राज करेगा, ऐसा कहा जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ देखो ये चर्चा में क्यों है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिप्री की हालिया रिपोर्ट से इसका संकेत मिलता है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। बात करें अगर पाकिस्तान और चीन के खतरे को भांपते हुए सरकार ने कभी अपनी सैन्य जो शक्ति के साथ समझौता नहीं किया। देखो हमारे एक तरफ तो चाइना है, एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान है, ये दोनों कंट्री ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। चाइना तो चलो अभी शांत कंडीशन में, लेकिन देखा जाए पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अभी देखो ऑपरेशन जो हमने किया था, सिंदूर किया था, उसके रिटेलिएशन में उसने कितने सारे ड्रोन भेज दिए, फिर हमने रिटेलिएट किया। तो पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया भी था, लास्ट वीडियो में देख लेना जाके, कि अगर वॉर हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो पाकिस्तान हमारे सामने सिर्फ 7 दिन ही होल्ड कर पाएगा, लेकिन जो हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम 40 से 50 दिन के करीब आराम से होल्ड कर सकते हैं अगर वॉर की कंडीशन है तो। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इसमें, यूक्रेन इस लिस्ट में पहले नंबर पे है, कतर तीसरे नंबर पे है। भारत में रूस से हथियारों की खरीदारी में कमी आई, लेकिन फ्रांस की बात करें, इजराइल और अमेरिका से हथियारों की खरीदारी बढ़ी। देखो हम पहले भारतीयों, जो हम भारतीय थे वो सबसे ज़्यादा हम कहाँ, रसिया से हमारे जो हथियार थे वहाँ से खरीदते थे। जो S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारा, वो कहाँ से, हमने रसिया से ही खरीदा हुआ। अब हम दूसरी और कंट्रीज से क्या हो गया कि खरीदने लगे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो। अब इनकी भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ, तो हमारे पास क्या है, वेराइटी हो गई है। अब एक ही कंट्री से नहीं सारे हथियार हैं, अब इन कंट्रीज के भी हमने हथियार लेके आए, तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, वैरायटी हो गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है, यूक्रेन पहले स्थान पे है, आपको बताया है। यूक्रेन की खरीद का कारण रूस के साथ युद्ध है, जो मैंने अभी बताया। हथियारों की खरीद में भारत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि हमने फ्रांस से भी ले लिया, यूएसए से भी ले लिया, रसिया से भी ले लिया, और हमने इजराइल से भी ले लिया। तो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज के क्या है, कलेक्शन हो गया हथियारों के मामले में, हथियारों, ठीक है। आप देखो अब हम फ्रांस हो गया, इजराइल, अमेरिका है, इनसे क्या कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। भारत ने कैसे लिया मोड़? 2020 से 2024 के बीच सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की लिस्ट में यूक्रेन 8.8 पहले नंबर पे है, इसके बाद भारत है 8.3, कतर 6.8 और सऊदी अरब 6.8 और पाकिस्तान 4.6 लेके 5th नंबर पे आता है। यूक्रेन में हथियारों का आयात रूस के साथ चल रहे युद्ध के कारण बहुत बढ़ गया है। भारत के हथियार आयात 9.3 की कमी आई है, यह कमी 2015 और 19 की तुलना में हुई है। अब इसकी एक वजह यह है कि भारत घरेलू स्तर पर क्या कर रहा है, हथियारों का निर्माण कर रहा है। अभी अभी यूपी में ही एक न्यूज आई है कि हमारे यहाँ जो यूपी के लखनऊ में क्या है, हथियारों को निर्माण करने की वो बनाई जा रही है ना, अनाउंस किया है योगी जी ने। भारत ने कैसे लिया मोड़, इसी पे हम चर्चा करें। वहीं 2024 में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत टॉप 5 में है, और टॉप 5 में हमारे यहाँ सेना पे भी हम जब खर्च करते हैं तो टॉप 5 में है, ठीक है। अमेरिका 997 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में नंबर 1 पे, जो कि जो सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों पे खर्च करता है वो नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है।
और फिर चीन अनुमानित $314, रूस 149 अरब डॉलर, जर्मनी 88.5 अरब डॉलर और भारत 86.1 अरब है। ये टॉप 5 देश कुल मिलाकर दुनिया के कुल सैन्य खर्च का लगभग कितना 60% हिस्सा है। ठीक है, अब फ्रांस से हथियार हमारी जो खरीदारी है वो बढ़ रही है। कैसे कि फ्रांस 2020 से 24 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन गया है। ठीक है, कौन? फ्रांस। अब भारत फ्रांसीसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार, जो भारत है वो जो फ्रांसीसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। पहले हम रशिया से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते थे, लेकिन अब क्या है कि रशिया से हम अभी भी 35 समथिंग के % हमारे पास अभी रशिया के जो हथियार है हम वहाँ से बाय करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब हम फ्रांस से बाय कर रहे हैं। भारत ने फ्रांस से कुल निर्यात का, उनके जो फ्रांस में टोटल जितना भी निर्यात होता है उसका 28% हिस्सा खरीदा है। दूसरा कतर सबसे बड़ा ग्राहक है। कतर ने 9.7% हथियार खरीदे हैं। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले हथियारों में, जो राफेल है हमारे पास वो भी फ्रांस का ही है। रूस के हथियार निर्यात में पिछले 5 सालों में 64 की गिरावट आई है। ठीक है, रूस के जो हथियार थे जहां एक्सपोर्ट होता था कि उसमें कितने 64% की गिरावट आई है। लेकिन भारत अभी भी रूस से सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। अभी भी रूस से हम कितना टोटल 38%, जो वहां रूस जितने भी हथियार बनाता है उसका टोटल 38% हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। ठीक है, तो ये है भारत अब दुनिया का 2nd नंबर पे हथियार आयातक देश बन गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। इसी तरह आप करंट के छोटे छोटे सेशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।